नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें धम्म का मार्ग बताया, हमारा सामाजिक उत्थान किया। ऐसे बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, धम्म का कारवां आगे बढ़ाने के लिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। आज हम बुद्ध धम्म में दर्शाए गए दो प्रमुख सत्यों की बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर पूरा अभिधम्म का आधार है। अभिधम्म पिटक में दो सत्यों की बात आता है, एक संवृत्ति सत्य और दूसरा परमार्थ सत्य। ये दोनों सत्य क्या है, इस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये दोनों ऐसा कह सकते हैं कि धम्म की गड्डी ये दोनों पहियों के ऊपर चलती है, एक संवृत्ति का सत्य, एक परमार्थ सत्य। दोनों सत्यों का पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, उसके बाद उसके गर्भित अर्थ को भी समझेंगे। संवृत्ति की अगर हम व्याख्या करने जाए शाब्दिक, तो वो जो परमार्थ सत्य है उसको वो आवृत कर देता है, मानी वो आवृत कर देता है, यानी उसको ढक देता है, इसीलिए उसको संवृत्ति सत्य कहा गया है। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि संवृत्ति सत्य है, उसकी हमेशा परिवर्तित होती होती नई नई आवृत्तियां बनती रहती है, इसीलिए उसको संवृत्ति सत्य है, सत्य कहते हैं। जैसे कि यह एक पेन है, तो पेन का अलग अलग स्वरूप बन जाता है। तो पेन कहां से आया, तो बोले प्लास्टिक सा कोई वेस्टेज होगा, उसको पिघल कर ये पेन बनाया होगा, फिर ये पेन है, उसको पिघल कर दूसरी कोई चीज बनाई जाएगी। यह कैप अलग है, उसके अंदर रिफिल अलग है, उसके अंदर स्याही अलग है। तो इस तरह से जो नई नई आवृत्तियां जिसकी प्रस्तुत होती हैं, इस मायने से उसको संवृत्त सत्य कहते हैं। वो परमार्थ सत्य को ढक देता है, इस मायने से उसको संवृत्त सत्य कहते हैं। तो परमार्थ सत्य क्या है? परमार्थ सत्य है परम सत्य, उसको परम अर्थ वाला है, इस अर्थ में उसको परमार्थ सत्य कहा है। यहाँ परम का अर्थ होता है जो इंद्रियों से परे है। हमारी जो 6 इंद्रियां है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा यानी काया है, और हमारा मानस यानी मन है। तो ये 6 इंद्रियों से जो परे की बात होता है, उसको परमार्थ सत्य कहा गया है, परम कहा गया है। इंग्लिश में भी परम शब्द के लिए पैरा शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे कि परामनोविज्ञान, उसको इंग्लिश में पैरासाइकोलॉजी कहा गया है। पैरासाइकोलॉजी का अर्थ होता है परम मनोविज्ञान, यानी इंद्रियों के परे का जो मनोविज्ञान है उसको परामनोविज्ञान कहते हैं। यह परमार्थ सत्य हुआ, यानी परम अर्थ में इंद्रियों के परे की बात है, इसीलिए उसको परमार्थ सत्य कहा गया है। परमार्थ सत्य को अव्याकृत, अनिष्पन्न, अकथनकथी, शून्य स्वरूप बताया गया है। उसको हम शब्दों में नहीं उतार सकते हैं, वो अनुभवातीत है, वो शब्दातीत है, उसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं, उसकी सिर्फ प्रतीति होती है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह निर्वाण है, यानी यह परमार्थ सत्य है। यह हमने परमार्थ सत्य की शाब्दिक व्याख्याएं देखी।
अभी परमार्थ सत्य के बारे में धम्मवाणी क्या कहती है? परमार्थ सत्य के बारे में अभिधम्म पिटक में बहुत विस्तृत अर्थ बताया गया है। परमार्थ सत्य को 4 विभाग में बांटा गया: चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान। चित्त का अर्थ होता है जो हमारा मन, जो हमेशा कार्यशील रहता है, कंपित रहता है, यह चित्त है। यह चित्त के ऊपर 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है। 121 प्रकार के चित्त, इसके ऊपर 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां, जिसको चेतसिक कहा गया। हमारा मानस में अच्छा है, बुरा है, हमारा इरादा दर्शाता है, वो चेतसिक। तो ये चेतसिक है 52 प्रकार की। और इसी तरह से रूप, 28 प्रकार के रूप की बात आ गई। यानी हम जो आंखों से देखते हैं, जो अनुभव गम्य है, जिसको हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, यह रूप का क्षेत्र है। 28 प्रकार के रूप और 2 प्रकार के निर्वाण की बात, सौपाधि शेष निर्वाण और निरुपाधि शेष निर्वाण। यह 4 विभाग परमार्थ सत्य के अंतर्गत बताए गए। यहां अगर मिलिंद प्रश्न के अनुसार परमार्थ सत्य को समझने के लिए 2 दृष्टांत दिए गए हैं। उसी दृष्टांत के आधार पर हम समझेंगे। मिलिंद प्रश्न में परमार्थ सत्य को समझाने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे कि कोई रथ है, पुरातन काल में रथ का दृष्टांत लिया जाता था। आज हम कोई गाड़ी है, कोई कार है, उसका दृष्टांत भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है, तो गाड़ी में गाड़ी कहाँ है? क्या उसका पहिया गाड़ी है? हम किसको गाड़ी कहते हैं? क्या उसका पहिया गाड़ी है? क्या उसका इंजन गाड़ी है? क्या उसका कैबिनेट गाड़ी है? उसके कांच गाड़ी है? उनकी जो बैठक सीट होती है वो गाड़ी है? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी में गाड़ित्व कहाँ है? यानी गाड़ित्व कहीं नहीं है। इस तरह से परमार्थ सत्य को दर्शाया गया है। परमार्थ सत्य को शून्य स्वरूप कहा गया इस अर्थ में। उसी तरह से हमारी काया को देखें तो हमारी काया में मैं कहाँ है? क्या मेरे हाथ में है? क्या मेरे पैर में है? क्या मेरी छाती में है? क्या मेरा मस्तिष्क में है? मेरे कान, मेरी आंखें, मैं कहाँ है? तो इस तरह से हमको मैं कहीं पर मिलने वाला नहीं है। हमारी काया में किसी भी प्रकार का हम जिसको नाम देते हैं वो नाम कहीं पर मिलने वाला नहीं है। यह परमार्थ सत्य बताया गया है। दूसरे अर्थ में अगर कहें तो ये संसार, ये दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी देखना संवृत्ति सत्य है, जबकि यह संसार वास्तव में जैसा है वैसा देखना यह परमार्थ सत्य हुआ। तो आज इतना ही रखेंगे। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। साध साध। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.